सुप्रभात छात्रों। कविता के बहाने जो कविता है इसका काव्यांश पढ़ेंगे और इससे किस तरह से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनको पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो कविता के बहाने हैं उसका एक काव्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो इसमें हमने इसकी व्याख्या पूर्व कर चुके हैं और हमें समझ भी आ गई है। इससे संबंधित प्रश्न देखिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी से नहीं, सभी कविताओं के अंदर से, अर्थात अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कवि ने कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान के समांतर क्यों बताया है? तो जैसे चिड़िया आकाश में दूर दूर तक उड़ान भरती है उसी तरह कविता भी दूर दूर तक उड़ान भरती है। कवि की कल्पना दूर तक पहुंचती है। यही कल्पना भाषा का आश्रय लेकर कविता बन जाती है। कवि धरती तो क्या आकाश में चमकने वाले सूर्य, चाँद, नक्षत्र पर भी कविता कर देता है। तो हमने ये अभी जो आपके सामने जो काव्यांश है उससे संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बताया था। प्रश्न था कवि ने कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान के समानांतर क्यों बताया है। अब है प्रश्न 2, चिड़िया कविता के पंख लगाकर क्यों नहीं उड़ सकती। आप यहाँ पर देखेंगे कि चिड़िया के पंख होते हैं, वो पंख लगाकर उड़ती है, पर कहते चिड़िया कविता के पंख लगाकर क्यों नहीं उड़ सकती। कविता की उड़ान होती है असीमित, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया कविता के पंख लगाकर नहीं उड़ सकती। कवि निराकार ईश्वर भी, अर्थात जो कवि होता है वो निराकार ईश्वर पर भी कविता करता है। चिड़िया उड़ती अवश्य है परंतु उसकी सीमाएं सीमित होती हैं, जबकि कवि की कल्पनाएं और भावनाएं असीमित होती हैं। इसलिए चिड़िया कविता के पंख लगा करके नहीं उड़ सकती। अब है इस काव्यांश का केंद्रीय भाव लिखिएगा, अर्थात जो काव्यांश आपको दिया गया है इसका केंद्रीय भाव। तो कवि की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। अच्छी कविता सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहती है। अर्थात इसका हम यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो सिर्फ केंद्रीय भाव ही पूछा जा रहा है कि इस कविता, इस काव्यांश का केंद्र भाव क्या होगा, केंद्रीय भाव क्या होना चाहिए। तो कवि कह रहे कि कवि की कल्पना भी उड़ान असीमित होती है, अर्थात जो कवि है उसकी कल्पनाएं, भावनाएं, वो जो कल्पनाएं हैं उनकी उड़ान असीमित होती है, उनकी सीमा नहीं होती। अच्छी कविता सैकड़ों वर्ष तक भी जीवित रह सकती है। इसका मूल केंद्र यही हुआ। अब इससे दूसरा जो प्रश्न बन रहा है वो मैं आपके समक्ष बता रही हूँ। कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है। कवि संसार की कल्पना की उड़ान सीमाहीन, बंधनहीन बताता है। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में कवि अंतर स्पष्ट करता है। उसके अनुसार चिड़िया की उड़ान सीमा के भीतर है, जबकि कविता की उड़ान कल्पना के पंख लगाकर कहीं से कहीं पहुंच जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रश्न अब हम इसमें ख देखेंगे। चिड़िया कविता की उड़ान को क्यों नहीं समझ सकती। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, उसकी उड़ान की एक सीमा है, अर्थात जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए चिड़िया कविता की सीमा को नहीं पहचानती। काव्यांश के आधार पर कविता के 2 लक्षण स्पष्ट कीजिए। अब इसी काव्यांश के आधार पर हम 2 लक्षण बताएंगे आपको, तो वो निम्नलिखित है बेटा। पहला है कल्पना के पंख में कविता व्यक्ति के अंदर भीतर उड़ान भर सकती है, अर्थात कल्पना के पंख से कविता व्यक्ति के अंदर भी
और बाहर भी उड़ान भर सकती है। कविता की उड़ान व्यापक होती है, वह कहीं से कहीं पहुंच जाती है। अब इसी से हम सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न पूछेंगे जो परीक्षा में 2-2 नंबर अर्थात 4 नंबर के पूछे जाते हैं। काव्यांश की भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्यांश की भाषा सहज एवं प्रभायुक्त है। चिड़िया क्या जाने में कवि ने प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। अभी मैंने आपको जब कविता पढ़ाई थी उस समय भी बताया था कि जब काव्यांश में प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ प्रश्न अलंकार बन जाता है। भाषा में तुकबंदी के शब्द हैं जैसे बहाने, माने, जाने तथा युग्म शब्दों जैसे इधर, इस घर, उस घर, बाहर, भीतर आदि के प्रयोग से एक विशिष्ट सौंदर्य आ गया है। साहित्यिक खड़ी बोली में भी सामान्य रूप से प्रचलित होने वाले शब्दों के प्रयोग के कारण कविता अपने उद्देश्य में सफल हुई है। इसमें पाठक को अर्थ के स्तर पर कविता को समझने में आसानी होती है, अर्थात इस कविता को पाठक अच्छी तरह से समझ सकता है। अब है कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। पंक्ति में भावगत अर्थ पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पहला था भाषा सौंदर्य से संबंधित, लेकिन अब जो कवि प्रश्न पूछ रहा है वो भावगत अर्थ के बारे में पूछ रहा है कि कविता का भावार्थ क्या होगा। तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान की अपेक्षा सीमित व तुच्छ माना है। चिड़िया क्या जाने में जो तिरस्कार का भाव है वह प्रभावशाली है। कविता अमूर्त है, काल्पनिक है, चिड़िया प्रत्यक्ष है, साकार है, अतः इन दोनों की तुलना बड़ी प्रभाव बन पड़ी है। कहने का तात्पर्य हम ये भी कह सकते हैं कि चिड़िया की उड़ान जो है वो निश्चित है, एक सीमा तक है, जबकि कविता की उड़ान है जो असीमित है, वह कल्पना और भावों के पंख लगाकर उड़ती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती।